हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी के उपन्यास और उपन्यासकार। तो देखें कि हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिसका रचना काल 1882 ईस्वी है और इसके उपन्यासकार या लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। हिंदी के प्रारंभिक उपन्यास में अगर हम देखें तो तिलस्मी और अय्यारी किस्म के ज़्यादा उपन्यास लिखे जाते थे। और उपन्यासों में अगर पहला सामाजिक उपन्यास देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा, ये दो उपन्यास थे। लेकिन ये मराठी भाषा के उपन्यास थे और जिनका हिंदी अनुवाद किया गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। आरंभ में हिंदी में कई उपन्यास लिखे गए जो बंगला और मराठी के अनुवादित उपन्यास थे। हिंदी के उपन्यास और उपन्यासकारों के बारे में अब हम जानते हैं। ये आपको याद करने का ही है, लेकिन एक बार आप सुन लेंगे तो आपने इतने दिनों में याद कर लिया होगा। एक बार आप सुनेंगे तो आप कोई काम करते हुए भी अगर इनको सुनेंगे तो वापस आपका रिवीजन हो जाएगा। बस इसीलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आपकी इच्छा है तो देख लेना, और अगर आप बोर होते हो तो कोई बात नहीं, अपने से पढ़ लेना। भाग्यवती उपन्यास श्रद्धा राम फिलोरी का लिखा हुआ है। तो अगर हमें भाग्य पर श्रद्धा होगी तो हमारा सिलेक्शन जरूर होगा। परीक्षा गुरु उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। कि परीक्षा, अगर किसी गुरु से अगर परीक्षा ले, मतलब कोई परीक्षा हमारी आ चुकी है और अगर हमें किसी गुरु से पढ़ना है तो हम आजकल हमारे निवास स्थान पर, यानी जहाँ हम रह रहे हैं वहीं रहकर हम पढ़ सकते हैं। नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान है बाल कृष्ण भट्ट के। नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान, ये किसके हैं? बाल कृष्ण भट्ट के। जब श्री कृष्ण थे वो बाल रूप में थे, तब भी वो बहुत ही सुजान यानी बहुत चतुर थे और बाल ब्रह्मचारी थे। पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा अभी हमने देखा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखे हुए हैं। देवकी नंदन खत्री के हैं चंद्रकांता, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर अथवा कटोरा भर खून, कुसुम कुमारी, चंद्रकांता संतति और भूतनाथ। तो देवकी नंदन खत्री, खतरा ही हमें किससे होता है? भूत से खतरा होता है। भूत कब आता है? चंद्रमा की रात्रि में आता है। तो चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ। फिर भूत आकर क्या करता है? कटोरा भर खून पीता हुआ हमें दिखाई देता है। और इसके लिए फिर हम अकेले तो कहीं जा नहीं सकते, तो नरेंद्र और वीरेंद्र दो भाई होते हैं और ये अपनी बहन कुसुम को साथ ले जाकर देखते हैं और देव देव की, यानी कि भगवान की, देव की स्तुति करते हुए जाते हैं ताकि भूत से हम दूर चले जाएं। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, कटोरा भर खून, और दो भाई कौन? नरेंद्र और वीरेंद्र वीर। तो नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर और कुसुम कुमारी इनकी बहन। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। देवकी नंदन खत्री के उपन्यास हैं। इसके पश्चात आएगा मेहता लज्जा राम शर्मा। तो मेहता लज्जा राम शर्मा, लज्जा, लज्जा आप जानते हैं शर्म को कहते हैं। तो धूर्त रसिक लाल, कि धूर्त, कोई धूर्तता का काम करे तो आपको लज्जा नहीं आती। स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी, अगर हम परतंत्र यानी दूसरों की लक्ष्मी को अगर हम लेना चाहें तो हमें लज्जा आती है। हिंदू ग्रस्त, हमारे हिंदू समाज में जब हम गृहस्थी का जीवन जीते हैं, अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमें लज्जा आती है। आदर्श दंपति, अगर कोई अच्छे दंपति हैं और वो बाहर जा रहे हैं, बीच में अगर कलह करेंगे तो आदर्श दंपति होंगे तो उनको लज्जा आएगी। सुशीला विधवा, तो सुशीला, शील, अच्छे आचरण वाली, तो उसको तो वैसे भी लज्जा का भाव है। और आदर्श हिंदू, हिंदू ग्रस्त और आदर्श हिंदू, तो ये मेहता लज्जा राम शर्मा के लिखे हुए उपन्यास हैं। धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा और प्रतंत्र लक्ष्मी, हिंदू ग्रस्त, आदर्श दंपति, सुशीला विधवा और आदर्श हिंदू। किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लिखे हुए उपन्यास कौन से हैं? प्रणयिनी, परिणय, त्रिवेणी, लवंगलता, लीलावती, तारा, चपला, मल्लिका देवी व बंग सरोजिनी, अंगूठी का नगीना, लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा। ये किशोरी लाल गोस्वामी के लिखे उपन्यास हैं। एक बार दोबारा सुन लें। प्रणयिनी, परिणय, त्रिवेणी, लवंगलता, लीलावती, तारा, चपला, मल्लिका देवी व बंग सरोजिनी, अंगूठी का नगीना, लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा। गोपाल राम गहमरी के उपन्यास हैं, जो एक जासूसी उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। अद्भुत लाश, अद्भुत खून, खूनी कौन, तो जासूस ही जासूसी करता है, खूनी कौन है? अद्भुत खून, अद्भुत लाश को देखता है। तो गोपाल राम गहमरी के अद्भुत लाश, अद्भुत खून और खूनी कौन।
हरिओद के दो उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल। हरिओद के कौन से उपन्यास हैं? ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल। जगमोहन सिंह का उपन्यास है श्यामा स्वप्न। जगमोहन का उपन्यास कौन सा है? श्यामा स्वप्न। पंडित गौरीदत्त का उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी। तो इसको आपको जरूर याद रखना है। नाम हालांकि कहानी दिया हुआ है, लेकिन पंडित गौरीदत्त का उपन्यास कौन सा है? देवरानी जेठानी की कहानी। इसके पश्चात सियाराम शरण गुप्त का, तो सियाराम शरण गुप्त के उपन्यास हैं गोद, नारी और अंतिम आकांक्षा। सियाराम की शरण में कब जाते हैं? जब कोई नारी होती है, कोई स्त्री होती है, उसकी गोद सुनी रहती है, तब उसकी अंतिम आकांक्षा होती है कि उसके संतान हो जाए, तो वो सियाराम की शरण में चली जाती है। तो सियाराम शरण गुप्त के उपन्यास है गोद, नारी और अंतिम आकांक्षा। शिव पूजन सहाय का है देहाती दुनिया, जो तो बहुत अच्छे से जानते हैं। शिव पूजन सहाय का देहाती दुनिया। ऋषभ चरण जैन का है दिल्ली का कलंक, दिल्ली का व्यभिचार, वेश्यायुग और रहस्यमयी। ऋषभ चरण, याद रखना, ऋषभ नाम का कोई लड़का है जो दिल्ली का रहने वाला है। तो दिल्ली का कलंक, दिल्ली में व्यभिचार, वेश्यायुग और रहस्यमयी। तो ये दिल्ली बड़ा शहर है, आप भी जानते हैं, तो फिर इसमें वह वेश्यायुग है, रहस्यमयी, फिर वो रहस्य ही बनकर रह जाता है। दिल्ली में बहुत व्यभिचार फैला है, दिल्ली में कलंक लगा हुआ है, तो दिल्ली का कलंक, दिल्ली का व्यभिचार, वेश्यायुग और रहस्यमयी, ये ऋषभ चरण जैन के उपन्यास हैं। भवानी प्रसाद का उपन्यास है पतिता की साधना, चंदन और पानी और त्यागमयी। भवानी प्रसाद का कौन सा है? पतिता की साधना, चंदन और पानी और त्यागमयी। भवानी के मंदिर में हम जाते हैं, भवानी माता के मंदिर में जाते हैं, तो जब हम पतित होते हैं तो उसमें साधना करने के लिए जाते हैं, वहाँ चंदन और पानी हमें मिलता है, यानी जो चरणामृत जिसको कहते हैं, तो चंदन और पानी मिलता है, और हम वहाँ त्याग की भावना रख कर जाते हैं। तो भवानी प्रसाद का होगा पतिता की साधना, चंदन और पानी और त्यागमयी। प्रेमचंद के उपन्यास हैं जो भी आपने बहुत बार पढ़े होंगे, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, और जो मंगलसूत्र है वो इनका अपूर्ण उपन्यास रह गया था। जयशंकर प्रसाद के कंकाल, तितली और इरावती इनका अधूरा उपन्यास था। निराला के अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़, काले कारनामे, निराला के उपन्यास हैं। पंत का उपन्यास है हार। पंत यानी कि पेड़ पौधे के जो पत्ते लगे होते हैं, उन पत्तों से अगर हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो हमारे घर के दरवाजे पर हम पत्तों का हार बनाकर लगा देते हैं। तो पंत का है हार उपन्यास। राधिका रमन प्रसाद सिंह का है से है राम रहीम। राधिका रमन का है राधिका रमन हरि बोल, तो राम रहीम बोल। तो राधिका रमन का है राम रहीम। इसके पश्चात इलाचंद्र जोशी का है पर्दे की रानी, घृणामयी, सन्यासी, प्रेत और छाया, मुक्तिपथ, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतुचक्र, सुबह के भूले, भूत का भविष्य। इलाचंद्र जोशी के कौन से हैं? पर्दे की रानी, घृणामयी, सन्यासी, प्रेत और छाया, मुक्तिपथ, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतुचक्र, सुबह के भूले, भूत का भविष्य। इलाचंद्र जोशी, इलाचंद्र जोशी के दोबारा देखना, एक जिप्सी, एक जीप है, जहाज का पंछी जिस पर एक पंछी बैठ चुका है, ऋतु चक्र, जब जीप जा रही है तो चक्र की भांति पीछे मिट्टी उड़ती ही जा रही है, सुबह के भूले, जब जीप चलाने लगे तो भूल जाते हैं कि हमें हमारा भूत, हमारा भविष्य क्या होगा, यानी कि फिर वो बहुत तेज गति से चलाते हैं, तो भूत का भविष्य, मुक्ति पथ, प्रेत और छाया, फिर वो मुक्ति यानी कि संसार से मुक्ति ले लेते हैं जब तेज गति में जीप चलाते हैं, तो मुक्ति, फिर वो प्रेत और छाया बन जाते हैं। तो इससे बढ़िया तो उनकी जो पर्दे में रहने वाली यानी जो उनकी रानी थी, वो फिर बेचारी सन्यासिनी बन जाती है और इस जीवन से घृणा करने लग जाती है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं एक स्टोरी सी बनाकर कि इलाचंद्र जोशी की, इलाचंद्र के पास में एक जीप है, तो जिप्सी, जीप पर एक पीछे पंछी बैठ जाता है, तो जहाज का पंछी, फिर वो ऋतु चक्र, पीछे जब जीप तेज गति से चलाते हैं तो पीछे चक्र की भांति मिट्टी उड़ने लगती है,
फिर वो भूल जाते हैं, यानी अपना जीवन भूल जाते हैं, फिर उनको भविष्य की कोई चिंता नहीं रहती और बहुत तेज़ गति से जीप चलाते हैं। तो जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतु चक्र, सुबह के भूले, भूत का भविष्य। फिर उनको मुक्ति मिल जाती है, यानी बहुत तेज़ जीप चलाएँगे तो आप भी सोच सकते हैं क्या होगा, तो उनको मुक्ति मिल जाती है, मुक्ति पथ। फिर वो प्रेत और छाया के रूप में रहने लग जाते हैं। तो उसकी पर्दे की जो रानी थी, जिसको हमेशा पर्दे में रखते थे, वो सन्यासिनी बन जाती है, उसको इस जीवन से घृणा हो जाती है। तो इस प्रकार से आप इला चंद्र जोशी के उपन्यासों को याद रख सकते हैं। जैनेंद्र के उपन्यास हैं परख, त्यागपत्र, कल्याणी, सुनीता, सुखदा, मुक्तिबोध। परख, त्यागपत्र, कल्याणी, सुनीता, सुखदा और मुक्तिबोध जैनेंद्र के उपन्यास हैं। यशपाल के उपन्यास है दिव्या, अमिता, झूठा सच के 2 भाग, दादा कॉमरेड, मनुष्य के रूप, मेरी तेरी उसकी बात, 12 घंटे। इसके पश्चात अश्क का होगा गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, सितारों का खेल, बड़ी बड़ी आंखें, गरम राख, एक नन्ही कंदली, पत्थर अल पत्थर। अश्क के उपन्यास हैं उपेंद्र नाथ अश्क के। गिरती दीवारें, कि अगर किसी के घर की दीवारें गिरेंगी तो उसकी आंखों से अश्क बहने लग जाएंगे। शहर में घूमता आईना, किसी के घर की दीवार गिरेंगी तो लोग आईना सा घुमा देंगे संपूर्ण शहर में कि उसके घर की दीवार गिरी है। तो शहर में घूमता आईना, सितारों का खेल, फिर लोग उसको खेल समझेंगे, यानी लोगों के लिए वो एक खेल हो जाएगा और लोग उसमें बहुत रुचि लेंगे। तो सितारों का खेल होगा। लेकिन अश्क किसके आएंगे, बड़ी बड़ी आंखों से अश्क निकलते रहेंगे, किसके, उपेंद्र नाथ के। और गरम राख, जब वो गिरती दीवारें हैं तो गरम गरम राख की भांति उसका दिल जलेगा। एक नन्ही कंदिल, यानी उसकी छोटी बेटी है, वो भी नन्ही कंदिल, वो भी रो रही है। पत्थर अल पत्थर, जब दीवारें गिर जाती है तो चारों ओर पत्थर ही पत्थर पड़े दिखाई देते हैं। तो उपेंद्र नाथ अश्क का है गिरती दीवारें। उपेंद्र नाथ अश्क, अश्क यानी आंसू बहते हैं। कैसे, बड़ी बड़ी आंखों से आंसू बहते हैं, गरम गरम राख की भांति आंसू बहते हैं। किसके बहते, एक उपेंद्र के और एक उसकी नन्ही कंदिल बच्ची है उसके। क्यों बहते हैं, क्योंकि उनके घर की दीवार गिर चुकी है। दीवार गिरने पर पत्थर ही पत्थर चारों ओर पड़े हैं, लेकिन दुनिया इस बात को देखती है और एक आईना सा सारे शहर में घुमा देती है और लोग उसका खेल सा बना लेते हैं। तो इस प्रकार से आप उपेंद्र नाथ अश्क के उपन्यासों को याद कर सकते हैं। गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, सितारों का खेल, बड़ी बड़ी आंखें, गरम राख, एक नन्ही कंदिल, पत्थर अल पत्थर। इसके पश्चात आते हैं अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं सुहाग के नूपुर, शतरंज के मोहरे, करवट, नाचो बहुत गोपाल, अमृत और विष, बूंद और समुद्र, मानस का हंस, नवाबी मसनद, सेठ बांकेमल, बिखरे तिनके, महाकाल, भूख, एकदा नैमिषारण्य, खंजन नयन और करवट। ये प्रमुख उपन्यास हैं अमृतलाल नागर के। अमृतलाल नागर के कौन से उपन्यास है, एक बार फिर से सुने। सुहाग के नुपुर, अमृतलाल नागर के उपन्यास है सुहाग के नुपुर, शतरंज के मोहरे, करवट, नाचो बहुत गोपाल, अमृत और विष, बूंद और समुद्र, मानस का हंस, नवाबी मसनद, सेठ बांकेमल, बिखरे तिनके, महाकाल, भूख, एकदा नैमिषारण्य, खंजन नयन और करवट। ये अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं। आप लोगों को शायद पढ़कर अच्छा नहीं लगता, तभी आप लोग देखते नहीं हो वीडियो को। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको अच्छा लगे वो सुन लिया करें, नहीं लगे तो फिर कोई बात नहीं। उदय शंकर भट्ट के उपन्यास कौन से हैं, तो देखिए उदय शंकर भट्ट, सागर लहरें और मनुष्य, डॉक्टर शेफाली, शेष अशेष, लोक परलोक, नए मोड़, एक नीड़, दो पंछी, दो अध्याय। उदय शंकर भट्ट के कौन से उपन्यास है, उदय शंकर भट्ट, सागर और सागर लहरें और मनुष्य। जब सागर के पास जाते हैं वहाँ लहरों का उदय होता है, यानी लहरें उठती है सागर में से, तो सागर लहरें और मनुष्य। डॉक्टर शेफाली, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम सेफ होकर आते हैं, यानी हम स्वस्थ होकर आते हैं, तो हमारा एक नया ही उदय होता है। डॉक्टर सैफ अली, शेष अशेष, यानी ज़िंदगी में कुछ बचा हुआ है, कुछ नहीं बचा हुआ, तो जो नहीं बचा हुआ उसके लिए हमें उसका उदय करना है। लोक परलोक, इस लोक में भी और परलोक में भी हमें किसी ना किसी चीज़ का उदय करने की इच्छा रहती है। नए मोड़, हम किसी भी मोड़ पर जाते हैं तो कुछ ना कुछ उदय करके लाते हैं। एक नीड़, दो पंछी और दो अध्याय। अगर आप 2 अध्याय पढ़ लोगे, कुछ पढ़ लोगे, तो आपका भी उदय हो जाएगा। एक नीड़, दो पंछी। फिर अगर आप अपने
नीड़ में अभी अकेले हैं यानी एक हैं, लेकिन फिर 2 पंछी यानी आपका विवाह हो जाएगा और आप 2 पंछी बन जाओगे। कब? लेकिन जब 2 अध्याय पढ़ लोगे तब आपका उदय हो जाएगा। तो सागर लहरें और मनुष्य, डॉक्टर शेफाली, शेष अशेष, लोक परलोक, नए मोड़, एक नीड़, 2 पंछी, 2 अध्याय। तो ये उदय शंकर भट्ट के उपन्यास हैं। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास हैं चित्रलेखा, सभी नचावत, राम गोसाई, 3 वर्ष, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सीधी सच्ची बातें, सामर्थ्य और सीमा, आखिरी दांव। ये भगवती चरण वर्मा के उपन्यास हैं। इनके उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है भगवती चरण वर्मा के। चित्रलेखा, सभी नचावत, राम गोसाई, 3 वर्ष, भूले बिसरे चित्र। एक सीधे साधे चित्र आते हैं, आपके दिमाग में आ गया होगा सीधे साधे चित्र किसके हैं, सोच लें। चित्रलेखा, सभी नचावत, राम गोसाई, 3 वर्ष, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सीधी सच्ची बातें, सामर्थ्य और सीमा, आखिरी दांव। ये किसके हैं? भगवती चरण वर्मा के लिखे हुए। एक चित्ररेखा भी आता है। तो चित्रलेखा, सभी नचावत, राम गोसाई, 3 वर्ष, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सीधी सच्ची बातें, सामर्थ्य और सीमा, आखिरी दांव, भगवती चरण वर्मा के हैं। वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास देखें, मृगनयनी, झांसी की रानी, गढ़कुंडार, याद रखना इनको। झांसी की रानी, गढ़कुंडार, विराटा की पद्मिनी, अहिल्या रानी, मृगनयनी, वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास हैं। मृगनयनी, वृंदावन लाल वर्मा का मृगनयनी, झांसी की रानी, गढ़कुंडार, विराटा की पद्मिनी, अहिल्याबाई, वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास हैं। आचार्य चतुरसेन शास्त्री के चतुरसेन, वैशाली की नगरवधू की, आज की जो वधुएं होती हैं ना, जो बहुएं होती हैं, बड़ी चतुर होती हैं। तो वैशाली की नगरवधू, धर्मयुग, अपराजिता, नरमेध, मंदिर की नर्तकी, हृदय की परख, हृदय की प्यास, वयम रक्षा में है और आत्मदाह है। ये चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास हैं। वैशाली की नगरवधू, धर्मयुग, अपराजिता, नरमेध, मंदिर की नर्तकी, हृदय की परख, हृदय की प्यास, वयम रक्षा में है और आत्मदाह है, आचार्य चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास हैं। इसके पश्चात है राहुल सांकृत्यायन, सिंह सेनापति, जय योद्धे, वोल्गा से गंगा तक, किन्नरों के देश में, शैतान की आंखें, मधुर स्वप्न। ये राहुल सांकृत्यायन के उपन्यास है, जिसमें इम्पोर्टेंट है वोल्गा से गंगा तक, किन्नरों के देश में। ये कई बार पूछे जाते हैं। सिंह सेनापति, जय योद्धे, वोल्गा से गंगा तक, किन्नरों के देश में, शैतान की आंखें और मधुर स्वप्न, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखे हुए उपन्यास हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, आराम दास का पोथा, चारू चंद्र लेख और पुनर्नवा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाणभट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, चारू चंद्र लेख और पुनर्नवा। इसके पश्चात देखें उग्र कौन? पांडे, बेचन शर्मा। उग्र के उपन्यास देखें, दिल्ली का दलाल। उग्र कौन होता है? दलाली करता है वो उग्र होता है। चॉकलेट खाने के लिए बच्चा उग्र होता है। जो शराबी होता है वो शराब के लिए उग्र होता है। चंद हसीनों के खतूत और फागुन के दिन 4। तो ये किसके हैं? ये हैं पांडे, बेचन शर्मा। उग्र के उपन्यास, दिल्ली का दलाल, चॉकलेट, बुधवा की बेटी, शराबी, चंद हसीनों के खतूत, फागुन के दिन 4। इसके पश्चात रांगे राघव का मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, मेरी बहु बाधा हरो, विषादमय, लखीमा की आंखें, देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई, अंधेरे के जुगनू। ये रांगे राघव के द्वारा लिखे हुए उपन्यास हैं। मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, मेरी बहु बाधा हरो, विषादमय, लखीमा की आंखें, देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई, अंधेरे के जुगनू। इसके पश्चात है फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास, मेला आंचल, जुलूस, कितने चौराहे, परती परी कथा, पलटू बाबू, रोड। ये मरणोपरांत प्रकाशित हुआ था। तो बेला आंचल, जुलूस, कितने चौराहे, परती परी कथा और पलटू बाबू, ये इनके रेणु के प्रमुख उपन्यास है। इसके पश्चात आते हैं नागार्जुन। नागार्जुन के प्रमुख उपन्यास है बलछनमा, रतिनाथ की चाची, नई पौध, उग्र तारा, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुखमोचन और कुंभीपाक। नागार्जुन के उपन्यास बलछनामा, रतिनाथ की चाची, नई पौध, उग्र तारा, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुखमोचन, कुंभीपाक। ये नागार्जुन के प्रमुख उपन्यास। इसके पश्चात राजेंद्र यादव के देखें, सारा आकाश, उखड़े हुए लोग, शह और मात, मंत्रबिद्ध, अनदेखे अनजान पुल।
या राजेंद्र यादव के द्वारा लिखे हुए प्रमुख उपन्यास कौन से? राजेंद्र यादव, सारा आकाश, उखड़े हुए लोग, शह और मात, मंत्रबिद्ध, अनदेखे अनजान पुल। धर्मवीर भारती के लिखे उपन्यास हैं गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा। अगेय के द्वारा लिखे शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। मुक्तिबोध का प्रमुख उपन्यास है विपात्र। डॉक्टर द्वारका प्रसाद का है घेरे के बाहर मम्मी बिगड़ेगी। डॉक्टर द्वारका प्रसाद का है घेरे से बाहर जाओगे तो द्वारका मम्मी बिगड़ जाएगी, द्वार पर ही मम्मी बिगड़ जाएगी। अगर आप घेरे से बाहर निकल जाओगे, यानी कोरोना में जो घेरा लगा था उससे बाहर निकलोगे तो द्वार से बाहर निकलते ही कौन? मम्मी बिगड़ जाएगी। तो द्वारका प्रसाद का है घेरे के बाहर मम्मी बिगड़ेगी। विष्णु प्रभाकर का है निशिकांत, तट के बंधन, अर्धनारीश्वर, स्वप्नमयी। विष्णु प्रभाकर का अर्धनारीश्वर, स्वप्नमयी, तट के बंधन और निशिकांत। नरेश मेहता के हैं प्रथम फाल्गुन, डूबते मस्तूल, धूमकेतु, नदी यशस्वी है, यह पतबंधु था, उत्तर कथा। इसमें नदी यशस्वी है, इंपॉर्टेंट है। प्रथम फाल्गुन, डूबते मस्तूल, धूमकेतु, नदी यशस्वी है, यह पतबंधु था, उत्तर कथा नरेश मेहता के प्रमुख उपन्यास हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल के चढ़ती धूप, नई इमारत, उल्का, मरु प्रदीप। रामेश्वर शुक्ल अंचल के उपन्यास हैं। कमलेश्वर के देखें एक सड़क 57 गलियां, लौटे हुए मुसाफिर, डाक बंगला, काली आंधी, समुद्र में सोया हुआ आदमी, सुबह दोपहर शाम, तीसरा आदमी, एक और चंद्रकांता, कितने पाकिस्तान। इनमें कितने पाकिस्तान और समुद्र में खोया हुआ आदमी ये प्रमुख उपन्यास हैं। समुद्र में खोया हुआ आदमी, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर के प्रमुख उपन्यास। प्रभाकर माचवे का परंतु, साया, द्वाभा, दर्द के पैबंद। मोहन राकेश के इम्पोर्टेंट उपन्यास हैं अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, नीली बाहों की रोशनी में, कांपता हुआ दरिया, कई एक अकेले और अंतराल। मोहन राकेश के प्रमुख उपन्यास अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, नीली बाहों की रोशनी में, कांपता हुआ दरिया, कई एक अकेले, अंतराल। निर्मल वर्मा के देखें वे दिन, लालटीन की छत, रात का रिपोर्टर, एक चिथड़ा सुख, अंतिम अरण्य। आप जब जॉब में चले जाओगे तो आप बड़े निर्मल हो जाओगे। निर्मल कैसे होगे, क्या क्या बातें आपको याद आएंगी वो देखें वे दिन। फिर आप उन दिनों को याद करोगे जब आप परेशान होते थे, लालटीन की छत होती थी, यानी जब लाइट नहीं होती तो आप लालटीन जगाते थे, या लालटेन समझ लो, लालटीन, फिर उस छत के नीचे पढ़ते थे। रात का रिपोर्टर, पूरी रात भर पढ़ते थे, पूरी रात की रिपोर्ट आपके पास होती थी। एक चिथड़ा सुख, सुख की एक थोड़ा सा चिथड़ा भी नहीं मिलता था, अंतिम अरण्य। और लास्ट के समय में आपने बहुत अच्छा किया और आप जॉब में चले गए तो आपकी निर्मल हो गई ज़िंदगी। तो निर्मल वर्मा के वे दिन, लालटीन की छत, रात के रिपोर्टर, एक चिथड़ा सुख और अंतिम अरण्य होगा। मनु भंडारी का महाभोज, आपका बंटी, एक इंच मुस्कान। एक इंच मुस्कान इन्हीं के पति राजेंद्र यादव के साथ में इन्होंने मिलकर लिखा था एक इंच मुस्कान। मार्कंडेय का है सेमल का फूल। इसके पश्चात उषा प्रियमवदा का है 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका। तो उषा प्रियमवदा का है 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका। सर्वेश्वर का देखें सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा, अंधेरे पर अंधेरा, उड़ते हुए रंग। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का कौन सा है? सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा, अंधेरे पर अंधेरा, उड़ते हुए रंग। इसके पश्चात भीष्म साहनी का है महत्वपूर्ण उपन्यास तमस झरोखे। तमस झरोखे, कड़ियाँ, बसंती, मैया दास की माड़ी, ये भीष्म साहनी के लिखे उपन्यास हैं। तमस झरोखे, कड़ियाँ, बसंती, मैया दास की माड़ी। मैया दास की माड़ी, बसंती, कड़ियाँ, तमस झरोखे भीष्म साहनी के प्रमुख लिखे उपन्यास। इसके पश्चात आते हैं शरद चंद्र, देवदास, श्रीकांत, चरित्रहीन, गृहदाह, परिणीता, पथ के दावेदार। शरद चंद्र के कौन से उपन्यास हैं? देवदास, श्रीकांत, चरित्रहीन, गृहदाह, परिणीता, पथ के दावेदार। तो देवदास उपन्यास किसका याद रखना? शरद चंद्र का है। नरेंद्र कोहली के उपन्यास हैं दीक्षा, अवसर, युद्ध की ओर, अभिज्ञान। नरेंद्र कोहली के उपन्यास कौन से हैं? दीक्षा, अवसर, युद्ध की ओर, अभिज्ञान। सानी के उपन्यास हैं काला जल, सांप और सीढ़ी, नदियाँ और सीपियाँ। काला जल, सांप और सीढ़ी, नदियाँ और सीपियाँ सानी के उपन्यास हैं। राही मासूम रज्जा के हैं आधा गांव।
सीन 75। असंतोष के दिन ओस की बूंद, नीम का पेड़, कटरा बियारजू। ये राही मासूम रज्जा के उपन्यास हैं जिनमें महत्वपूर्ण हैं आधा गांव। इसके पश्चात श्रीलाल शुक्ल के हैं राग दरबारी, सीमाएं टूटती है, आदमी का जहर और अज्ञातवास। इसमें श्रीलाल शुक्ल में राग दरबारी और आदमी का जहर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। श्रीलाल शुक्ल के हैं राग दरबारी, सीमाएं टूटती हैं, आदमी का जहर, अज्ञातवास। हरिशंकर परसाई का है रानी नागमती की कहानी और तट का खोज। हरिशंकर परसाई का रानी नागमती की कहानी, तट की खोज। लक्ष्मीकांत वर्मा के हैं टेराकोटा, खाली कुर्सी की आत्मा, एक कटा हुआ कागज, कोयल और आवर्तियां। लक्ष्मीकांत वर्मा, टेराकोटा, खाली कुर्सी की आत्मा, एक कटा हुआ कागज, कोयल और आवृत्तियां। श्रीकांत वर्मा के हैं दूसरी बार। श्रीकांत वर्मा का उपन्यास है दूसरी बार। राजकमल चौधरी का है मछली मरी हुई, एक अनार एक बीमार, शहर था शहर नहीं था। राजकमल चौधरी का है मछली मरी हुई, एक अनार एक बीमार, शहर था शहर नहीं था। लक्ष्मी नारायण लाल का है बड़ी चंपा छोटी चंपा, मन वृंदावन, काले फूले का पौधा, हरा समंदर, गोपी चंदर, धरती की आंखें, रूपा जीवा, प्रेम अपवित्र नदी। लक्ष्मी नारायण लाल का कौन सा उपन्यास है? लक्ष्मी नारायण लाल का बड़ी चंपा छोटी चंपा, मन वृंदावन, काले फूले का पौधा, हरा समंदर, गोपी चंदर, धरती की आंखें, रूपा जीवा, प्रेम अपवित्र नदी। मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास हैं कुरु कुरु स्वाहा, कश्यप, नेताजी कहिन। देवराज के उपन्यास है पथ की खोज, अजय की डायरी, मैं, वे और आप, रोड़े और पत्थर। कृष्णा सोबती मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, हम हसमत, मित्रों मरजानी, यारों के यार, डार से बिछुड़ी, दिलो दानिश। कृष्णा सोबती के सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, हम हसमत, मित्रों मरजानी, यारों के यार, डार से बिछुड़ी, दिलो दानिश। महेंद्र भल्ला के हैं एक पति के नोट्स। महेंद्र भल्ला का उपन्यास कौन सा है? एक पति के नोट्स। और एक पत्नी के नोट्स किसके हैं? याद करें, देखें। एक पत्नी के नोट्स है ममता कालिया के। गिरिराज किशोर के हैं यथा प्रस्तावित, ढाई घर, चिड़ियाघर, साहब, मात्राएं। गिरिराज किशोर के कौन से? यथा प्रस्तावित, ढाई घर, चिड़ियाघर, साहब, मात्राएं। मणिमधुकर के सफेद मेमने। मणिमधुकर का सफेद मेमने याद रखना। मणिमधुकर के सफेद मेमने, मेरी स्त्रियां, खुले हुए दरीचे। मंजुल भगत का अनारो, लेडी कल्ब। तो मंजुल भगत का याद रखना लेडी कल्ब। दुष्यंत कुमार का लिखना याद रखना दोहरी जिंदगी। दुष्यंत कुमार का है दोहरी जिंदगी इम्पॉर्टेंट। शैलेश मटियानी का सर्पगंधा, मुठभेड़, आकाश कितना अनंत है, डेरे वाले, 52 नदियों का संगम, चंद औरतों का शहर। शैलेश मटियानी का चंद औरतों का शहर। किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई का बोरीवली से बोरीबंदर तक, उगते सूरज की किरण। भैरव प्रसाद गुप्त का गंगा मैया, सती मैया का चोरा। इसके पश्चात शिव प्रसाद सिंह रुद्र का है बहती गंगा, अलग अलग वैतरणी। शिव प्रसाद सिंह रुद्र का बहती गंगा। शिव प्रसाद रुद्र, गंगा कहाँ बहता है? ये शिव जी के, रुद्र शिव के ही जटाओं से बहती बहती गंगा, अलग अलग वैतरणी। और जब गंगा बह जाती है तो फिर वो अलग अलग तैरने लग जाती है, गंगा अलग अलग रास्ते बना लेती है। देवेंद्र सत्यार्थी का कौन सा है? रथ के पहिए, कठपुतली, दूध गाछ, ब्रह्मपुत्र। देवेंद्र सत्यार्थी का रथ के पहिए, कठपुतली, दूधगाछ, ब्रह्मपुत्र। विमल मित्र के हैं हम चाकर रघुनाथ के। विमल मित्र, हम चाकर रघुनाथ के, कसे कसे सच, मन क्यों उदास है, मुजरिम हाजिर। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित के हैं मुर्दाघर। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का कौन सा है? मुर्दाघर। रघुवंश का है अर्थहीन। रघुवंश अर्थहीन। और बदी उजमा का कौन सा है? एक चूहे की मौत, सभा पर्व, छाकों की वापसी। तो बदी उजमा का कौन सा है? एक चूहे की मौत, सभा पर्व, छाकों की वापसी। तो ये प्रमुख उपन्यास थे और आपको कुछ ध्यान में रहेंगे उतने ही बढ़िया है, कुछ तो याद रहेगा। बदी उजमा का एक चूहे की मौत याद रखना, और रघुवंश का अर्थहीन, जगदम्बा का मुर्दाघर,
विमल मित्र का हम चाकर रघुनाथ के, देवेंद्र सत्यार्थी का कठपुतली, शिव प्रसाद सिंह रुद्र का बहती गंगा, भैरव प्रसाद का गंगा मैया सती मैया का चोरा, शैलेश मटियानी का चंद औरतों का शहर और मुठभेड़, दुष्यंत कुमार का दोहरी जिंदगी, मंजुल भगत का लेडी कल्ब और अनारो, मणि मधुकर का सफ़ेद मेमने, गिरिजा किशोर का याद रखना ढाई घर, चिड़ियाघर यथा प्रस्तावित, महेंद्र भल्ला का कृष्णा एक पति के नोट्स, कृष्णा सोबती के सारे इंपॉर्टेंट, सूरजमुखी अंधेरे के जिंदगी नामा, हम हसमत, मित्रों मरजानी, यारों के यार, डार से बिछुड़ी, दिलो दानिश। तो ये किसके हैं? ये कृष्णा सोबती के हैं। देवराज का याद रखना पथ की खोज, मनोहर श्याम जोशी का कुरु कुरु स्वाहा, लक्ष्मी नारायण लाल का बड़ी चंपा छोटी चंपा और हरा समंदर गोपी चंद्र, राजकमल का याद रखना मछली मरी हुई, एक अनार एक बीमार, श्रीकांत वर्मा का दूसरी बार, लक्ष्मीकांत वर्मा का खाली कुर्सी की आत्मा, हरिशंकर परसाई का तट की खोज और रानी नागमती की कहानी, श्रीलाल शुक्ल का याद रखना राग दरबारी, आदमी का जहर, राही मासूम रज्जा का आधा गांव, ओस की बूंद, शानी का काला जल, नदियां और सीपियां, नरेंद्र कोहली का युद्ध की ओर, अवसर दीक्षा, शरद चंद्र का देवदास, श्रीकांत, भीष्म साइनी का तमस झरोके, कड़ियां, मैया दास की माड़ी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा, अंधेरे पर अंधेरा, उड़ते हुए रंग, उषा प्रियम वदा का 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, मनु भंडारी का महाभोज, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, निर्मल वर्मा का वेदिन, लालटीन की छत, रात का रिपोर्टर, एक चिथड़ा सुख और अंतिम अरण्य, मोहन राकेश का अंधेरे बंद कमरे न आने वाला कल, नीली बाहों की रोशनी में कांपता हुआ दरिया, प्रभाकर माचवे का याद रखना द्वाभा और साया, कमलेश्वर का एक सड़क 57 गलियां, समुद्र में खोया हुआ आदमी, एक और चंद्रकांता और कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का याद जरूर रखना, रामेश्वर शुक्ल अंचल का याद रखना, नई इमारतें, नरेश मेहता का याद रखना डूबते मस्तुल और नदी यशस्वी है, धूमकेतु नरेश मेहता के हैं, विष्णु प्रभाकर का याद रखना तट के बंधन और अर्धनारीश्वर, डॉक्टर द्वारका प्रसाद का घेरे के बाहर मम्मी बिगड़ेगी, मुक्तिबोध का विपात्र, आगे का शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप अपने अपने अजनबी, धर्मवीर भारती का उपन्यास है गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा, राजेंद्र यादव का सारा आकाश और उखड़े हुए लोग, नागार्जुन का बलचनामा, रतिनाथ की चाची, नई पौध, उग्र तारा, बाबा बटेश्वरनाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन और कुंभी पाक, पणेश्वर नाथ रेणु का याद रखना, मेला अंचल, जुलूस, कितने चौराहे, पड़ती परिकथा, पलटू बाबू, रांगे राघव के हैं, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, मेरी भव बाधा हरो, विषादमय, देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई अंधेरे के जुगनू, उग्र का दिल्ली का दलाल, चॉकलेट, बुधवा की बेटी, शराबी, चंद हसीनों के खतूत और फागुन के दिन 4, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाण भट्ट की आत्मकथा, नामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख और पुनर्नवा, राहुल सांकृत्यायन का याद रखना, वोल्गा से गंगा तक किन्नरों के देश में, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का याद रखना, वैशाली की नगरवधु, धर्मयुग, अपराजिता, वृंदावन लाल वर्मा का याद रखना, मृगनयनी, झांसी की रानी, गढ़कुंडार, विराटा की पद्मिनी और अहिल्याबाई, भगवती चरण वर्मा की याद रखना, चित्रलेखा, सभी नचावत, राम गोसाई, 3 वर्ष, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, उदय शंकर भट्ट का याद रखना, शेष अशेष, लोक परलोक, एक नीड़ दो पंछी, 2 अध्याय, नए मोड़, अमृतलाल नागर का याद रखना, सुहाग के नुपुर, शतरंज के मोहरे, करवट, नाचो बहुत गोपाल, अमृत और विष, बूंद और समुद्र, मानस का हंस, नवाबी मसनद, सेठ बांकेमल, बिखरे तिनके, महाकाल, भूख, एकदा नैमिषारण्य, खंजन नयन और करवट, उपेंद्र नाथ अश्क के याद रखना, गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, सितारों का खेल, बड़ी बड़ी आंखें, गरम राख, एक नन्ही कंदिल, पत्थर अलपत्थर, यशपाल का दिव्या अमिता, झूठा सच, दादा कॉमरेड, मनुष्य के रूप, मेरी तेरी उसकी बात, 12 घंटे होती है 12 घंटे, जैनेन्द्र का याद रखना, परख, त्यागपत्र, कल्याणी, सुनीता, सुखदा, मुक्तिबोध, इला चंद्र जोशी के पर्दे की रानी, घृणामयी, सन्यासी, प्रेत और छाया, मुक्तिपथ, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतु चक्र, सुबह के भूले भूत का भविष्य, राधिका रमण प्रसाद का राम रहीम, पंत का याद रखना, हार, निराला का अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़, काले कारनामे, जयशंकर प्रसाद का कंकाल, तितली, इरावती, प्रेमचंद का प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र अपूर्ण, भवानी प्रसाद का याद रखना, पतिता की साधना, चंदन और पानी,
ऋषभ चरण जैन का दिल्ली का कलंक, दिल्ली का व्यभिचार, वेश्यायुग और रहस्यमयी, शिव पूजन सहाय का देहाती दुनिया, सियाराम शरण का गोद, नारी अंतिम आकांक्षा, पंडित गौरीदत्त का देवरानी जेठानी की कहानी, जगमोहन का है श्यामा स्वप्न, हरिओद का ठेठ, हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल, गोपाल राय गहमरी का अद्भुत लाश, अद्भुत खून, खूनी कौन, किशोरी लाल गोस्वामी का प्रणय परिणय, त्रिवेणी, लवंगलता, लीलावती, तारा, चपला, अंगूठी का नगीना, लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा, मेहता लज्जा राम का धूर्त, रसिकलाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, हिंदू ग्रस्त, आदर्श दंपति, सुशीला विधवा, आदर्श हिंदू, देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है, चंद्रकांता, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कटोरा भर खून, कुसुम कुमारी, चंद्रकांता संतति और भूतनाथ, भारतेंदु हरिश्चंद्र के उपन्यास पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा, बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु और श्रद्धाराम फिलोरी का भाग्यवती। तो आपको 2 बार मैंने रिवीजन करवा दिया है ओनली 35 मिनट के अंदर ही। तो आप जब भी फ्री हो, जब भी आपका मूड पढ़ने के पश्चात यूँ लगे कि अब हम खाना खा रहे हैं, तब भी आप सुन सकते हो, तो आपका रिवीजन हो जाएगा उपन्यास का। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं आए तो कोई नहीं। थैंक यू।